उन्होंने बिल्कुल सही कहा है गलत कहा कि बिल्कुल सही कहा। कह रहे एकदम 100% सही कह रहे हैं। हमारी महिलाओं को नहीं बोला होगा उन्होंने, जो हमें थोड़ी बोला है। जब हम ठीक है तो हमें तो कोई संत भी नहीं बोल सकते, कोई भी नहीं बोल सकते। घूंघट करके भी नहीं रहना है, क्योंकि हमारे प्राचीन समय से राधा सीता रुक्मिणी पार्वती को किसी को अपने घूंघट में नहीं देखा। फ्रांस में रहती हैं, लेकिन वो अभी आई थी इंडिया और वो मुझसे मिली। उन्होंने बोला कि आप दीदी गर्भ संस्कार कराते हम लोग पेट में महाराज जी गलत कर रहे, बहुत गलत। हाँ, बहुत गलत बोल रहे वे। क्यों? वे अच्छा 16 साल की लड़की की शादी कर दो, ये मुंह मारती फिर है। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं ईस्ट दिल्ली के गांधीनगर में और यहाँ पर एक वृक्षारोपण प्रोग्राम जो कि गायत्री परिवार द्वारा एक विप्र संस्थान फाउंडेशन है कोई, उनके द्वारा कराया जाता है। तीसरा साल बता रहे हैं और काफ़ी महिलाएं और काफ़ी पुरुष इस आयोजन में शामिल हुए, जो कि विश्वास नगर इस दिल्ली से ही यहाँ पर गांधीनगर तक आए। यहाँ पर 2 पार्क हैं, वहाँ पर इन्होंने वृक्षारोपण किया और कुछ वृक्ष महिलाएं अपने साथ ले जाती हुई दिखी। तो वहाँ पर क्योंकि अब मुद्दा प्रेमानंद जी का और अनुदाचार्य का काफ़ी गर्म है, तो महिलाओं को देखते ही मेरे दिमाग में आया कि इनसे भी बात की जाए, क्योंकि ये भी संतों को महंतों को सुनती होंगी और सुन भी रही थी, क्योंकि यहाँ पर भी एक संत के द्वारा ये आयोजन कराया गया। तो उस सब चीज़ों के बीच मैंने पहले तो इनके आयोजन के बारे में बात की है और फिर विवाद होते हुए प्रेमानंद और अनुदाचार्य जी के बयानों के ऊपर, तो इन बातों को सुने उनके मुँह से, मिली जुली उनकी प्रतिक्रिया। लेकिन फिर भी अनुदाचार्य से कुछ महिलाएं नाराज दिखी उनके विचारों से, उनकी बातों से। लेकिन क्या उन्होंने कहा, किस तरह से क्या रहा, सभी बात सुनते हैं और इस आयोजन को भी उन्हीं की जुबानी और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का क्या आयोजन है वृक्षारोपण, क्योंकि वातावरण, ऑक्सीजन और प्रदूषण के लिए कितना कारगर है। इन सब चीज़ों का महत्व किसी से छुपा नहीं है। तो पहले आयोजन के बारे में जानेंगे इनसे, आयोजकों से, और फिर उसके बाद उसी बीच में महिलाओं से इन बातों को भी रखेंगे और उनके जवाब आपको सुनाता हूँ मैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले समझते हैं कि प्रोग्राम क्या है, आयोजकों से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो गायत्री प्रोग्राम के जो वृक्षारोपण का प्रोग्राम हर साल होता है, उन्हीं के आयोजन में हम आए हुए हैं। यहाँ कुछ महिलाओं से उन्होंने बात रखी। अब आयोजकों से जो लोग करते हैं हर साल, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि किस तरह से क्या रहता है। क्या नाम है आप हमारे उत्तरी पूर्वी जोन के परिचय दे दीजिए सर अपना। सोमदत्त गिरी, उत्तर पूर्वी दिल्ली। हाँ, तो ये आप वृक्षारोपण का प्रोग्राम कैसे हर साल होता है, कैसे क्या रहता है, थोड़ा सा जो लोग पहली बार देख रहे हैं। हाँ, ये अब की बार तीसरी बार कर रहे हैं यहाँ पे। जी हाँ। तो कितने वृक्ष, कैसे क्या रहता है इसका? वृक्ष की तो थोड़ी जगह अगर ज़्यादा मिल जाए तो हम ज़्यादा भी कर दें। तो ये अपने घर ले जाते हैं सब महिलाएं या क्या यहीं लगा? नहीं, कुछ लगाते हैं, कुछ ये सब ले जाकर अपने घरों में लगाते हैं। जगह वहाँ लगाते हैं। अच्छा, हर साल होता है प्रोग्राम? हर साल होता है। किन के सानिध्य में होता है? एक जगह थोड़ा, हम कई जगह करते हैं। किन गुरु महाराज के सानिध्य में होता है, कैसे क्या होता है? आचार्य श्री राम शर्मा। श्री राम, हर साल? हाँ। आप बताइए सर, आपको तो हमने देखा है कथाओं में भी। सज्जन शर्मा जी हमारे साथ हैं, आपने देखा होगा कथाओं में भी। जी, पूर्वी दिल्ली गायत्री परिवार का समन्वयक का दायित्व है मेरे पास में। आज के 4 साल पहले ये उजड़ा हुआ पार्क था, जहाँ पे शाम के टाइम में शरारती तत्व, गांजा, भांग, चिलम, शराब, यहाँ अफीमची सारे बैठा करते थे। अच्छा। इसको हमने गोद लेकर के पार्क को और समाज के सहयोग से समाज के लिए ही अर्पित किया। पिछले 4 साल से इसका हम संचालन कर रहे हैं गायत्री परिवार विप्र फाउंडेशन के द्वारा और समाज के सहयोग के माध्यम से। और इसमें सुबह शाम योगा की क्लास लगती है, एक्यूप्रेशर की टाइल है, जिसमें लकवा से ग्रसित रोगी भी आते हैं, ठीक होके जाते हैं। अच्छा। और जो स्वस्थ हैं, नर्वस सिस्टम उसका हमेशा सही रखने के लिए वहाँ पे एक्यूप्रेशर की टाइल बनाई हुई है, 3 स्टेप है उसकी। तो उस पर भ्रमण करने पे आपका कभी भी नर्वस सिस्टम आपका बेकार नहीं जाएगा। अच्छा। इस तरह से ये नवग्रह वाटिका सद्वाक्यों से सुसज्जित, लोगों को प्रेरणा देने वाली ये नवग्रह वाटिका सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। तो इस पर्टिकुलर पार्क के पे ही होता है आयोजन क्या? हाँ। या कहीं भी कार्यक्रम सारा शांति कुंज हरिद्वार, अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में रचनात्मक आंदोलन के अंतर्गत एक हरितमा संवर्धन आंदोलन भी है। अच्छा। तो आज का कार्यक्रम जो है श्रावण मास में पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। अच्छा। पूरे भारतवर्ष में चल रहा है हरितमा संवर्धन आंदोलन के रूप में। तो हम इसमें एक नया रूप दिया है कि अभी श्रावण महीना चल रहा है, तो कावड़ का महत्व है बताया गया है। तो कावड़ बना करके उस कावड़ में 2 वृक्ष के पौधे लगा करके और उस कावड़ को पूरे कंधे पे 2 पेड़ धारण करके पूरी यात्रा में जन जागरण करते हुए, उद्घोष करते हुए, हरितमा संवर्धन के लिए, पर्यावरण बचाव के संबंध में पूरी जुलूस के साथ में आकर के यहाँ सभा के रूप में
हमारी यहाँ पे आज की कार्रवाई हुई। हम तरुपुत्र और तरुमित्र के रूप में संकल्प दिलवाते हैं कि इस पेड़ को आप मित्र के रूप में और पुत्र के रूप में गोद लेंगे और गोद लेकर के होता है। हाँ, हर वर्ष प्रतिवर्ष होता है। ये तीसरा वर्ष है। आज 1100 पेड़ लेकर के चले थे। तो कुछ यहाँ आज हाथी पार्क में लगेंगे, कुछ तिकोना पार्क में भी लगने जा रहे हैं, कुछ बाकी को जिसको हमने संकल्प दिलवाया है वो अपने माध्यम से आगे वो करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने देखा है यहाँ पर वृक्षारोपण का प्रोग्राम हर साल किया जाता है गायत्री परिवार द्वारा। कैसे क्या प्रोग्राम था, क्या था? दीप यज्ञ है अभी मॉर्निंग में क्या प्रोग्राम? नहीं, कहाँ से कहाँ चले हो आप लोग? शक्तिपीठ सादरा से वृक्ष कांवड़ यात्रा हुई है। यहाँ गुरुदेव जी पंडित श्री राम शर्माचार्य जी का पार्क है, वहाँ पे हम लोग वृक्षारोपण करेंगे और इस वाले पार्क में भी करेंगे हम लोग। तो क्या हर साल होता है? 3 साल से हो गए। हो रहे हैं। 3 साल पहले हमने ये पार्क बनवाया था, तब से ये पार्क शर्मा के नाम पे ही ये पार्क बना है। और उसके बाद आए हैं यहाँ पे दीप यज्ञ है, शाम के टाइम दीप यज्ञ है और प्रसाद। कितने वृक्ष? कम से कम 1000 वृक्ष है। 1000 वृक्ष हर साल लगते हैं, मतलब इस तरह के? हाँ, हर साल लगते हैं ये वृक्ष। 3 साल से लगा रहे हैं लगातार। अच्छा, हम लोग प्रेमानंद महाराज जी हैं या अनुजाचार्य हैं, इनके बयानों के ऊपर बड़ा ही बवाल हो रहा है, बोला जा रहा है कि इस तरीके की चीज़ें बोला जा रहा है। क्या आप कैसे देख रहे हैं बात को? उनका अपना है, हम दूसरे का नहीं सुनते हैं। बस इतना लगता है हम गायत्री परिवार से जुड़े हैं और हम लोग के परिवार में जो भी चलता है वो सब सही है। बाकी नहीं, उन महाराजों की हाँ, बातों के ऊपर उनका विचार है। ठीक है, उनका अपना मत है, जो भी है उनके वजह से हम अपना चेंज नहीं कर सकते, जो भी है। लेकिन उन्होंने जो बात कही उससे सहमत है या असहमत है? विचार सुने उनके? हाँ, सुने हैं, जो अभी बात सुने हैं, बोली पहले गई, भी सुने हैं, अभी जो है अभी विवाद में है काफी वो। तो जी, उनकी बात सही है या गलत है आपके नजर में? क्या बोले? जो सुना है आपने, आपको क्या लग रहा है? जैसा सुना है ना, उनकी बात को सुना है, प्रेमानंद जी की बात को सुना है, अनुजाचार्य की, उनकी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं? आप लोग भी तो क्या धार्मिक, बताया जैसे उन्होंने मुझे पहले पूरी जैसे बात महिलाओं के बारे में आजकल के यंग महिला मर्द दोनों के लिए बोला है कि भैया इस तरीके का आज ऐसा 4 जगह रिलेशन रखते हैं, फिर शादी होती है, फिर वो घर में उनका क्यों मन लगेगा? पर बच्चे ये लिविंग में आज शादी के बिना भी लोग साथ रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को लोग बढ़ावा दे रहे हैं और फिर कहते हैं कि जी घर परिवार में बहुत छूट रहे हैं। गलत बात है भाई साहब, बहुत गलत बात है जो वो बच्चे सही कह रहे हैं आजकल कि कर रहे हैं। गलत? वो तो सही कह रहे हैं, एकदम 100% सही कह रहे हैं। और क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी भारतीय संस्कृति में परिवार सर्वप्रथम है और परिवार के साथ में संस्कार जोड़े गए हैं। 16 संस्कार प्राचीन पद्धति है हमारी, है ना। तो उन संस्कारों को हम कैसे छोड़ सकते हैं? उनको हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति से और संस्कारों से जुड़े रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, वो महाराज जी तो सही बात कह रहे हैं ना कि ऐसे गलत बात है। परिवार में रहना चाहिए, संयुक्त परिवार में रहना चाहिए, एकल परिवार में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि संयुक्त परिवार होते हैं तो बहुत सारी अच्छाइयाँ ही होती हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे रह रहे हैं, उससे खर्चे भी कम होते हैं, नहीं है तो ना। कह रहे हैं कि सभी महिलाओं को नहीं कहा, मैंने कुछ महिलाओं को कहा, तो कह रहे हैं बाबा संत भी तो सारे ठीक नहीं है, वो भी तो संत सारे ठीक हैं। ये हमारी मानसिकता है, हम कैसा किसी के बारे में सोचते हैं। महिलाओं के बारे में कह रहे हैं तो सारी महिलाओं को आप कैसे कह सकते हो? सारी महिलाओं को नहीं बोला होगा उन्होंने, जो हमें थोड़ी बोला है। जब हम ठीक है तो हमें तो कोई संत भी नहीं बोल सकते, कोई भी नहीं बोल सकते। लेकिन जो गलत चीज़ है वो संत भी गलत बोलेंगे, उसे हम भी गलत बोलेंगे, उसे आप भी गलत बोलेंगे। गलत चीज़ जो है ना, तो ये तो गलत ही है ना। परिवारों में संस्कार होना चाहिए, शादी होना चाहिए, हमारा सब कुछ ठीक तरह से कह रहे हैं कि भैया आजकल ये जो नए कपड़े भी इस तरह के पहनते हैं और सब बढ़ावा देते हैं बच्चे को। गलत बात है ये भी। हाँ, सही कह रहे हैं वो, सही कह रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हैं वो। क्योंकि हमें कपड़े पहनावा भी हमारा सही होना चाहिए, है ना। ये भी नहीं है कि हमें पर्दा घूंघट करके भी नहीं रहना है। क्योंकि हमारे प्राचीन समय से राधा सीता रुक्मिणी पार्वती को किसी को आपने घूंघट में नहीं देखा। लेकिन मर्यादित एक वेशभूषा हमारी भारतीय संस्कृति में होना चाहिए, जो देखने में भी ठीक लगे और समाज में भी अच्छा मैसेज पहुंचे। ये पश्चात को जो बच्चे आजकल के देखते हैं सब ग्रहण करते हैं, तो आजकल मीडिया में पाश्चात्य तो वो संस्कृति हमारे लिए नुकसानदेह है कि फायदे? हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। पाश्चात्य संस्कृति को हम लोग अपना रहे हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति को हमें अपनाना चाहिए। हमारी एक बहन अभी फ्रांस से आई हुई थी, अभी मैं आपको फोटो भी दिखा सकती हूँ, उनकी वीडियो भी दिखा सकती हूँ। वो इटली में पैदा हुई है, फ्रांस में रहती हैं, लेकिन वो अभी आई थी इंडिया और वो मुझसे मिली। उन्होंने बोला कि आप दीदी गर्भ संस्कार कराते हैं हम लोग, पेट में बच्चा होता है तब से ही हम माँ को बताते हैं कि आप अपने बच्चे को कैसे संस्कार दे सकते हो। तो तब उनका संस्कार कराते हैं और उनको पूरे 9 महीने की ट्रेनिंग देती हैं कि आपको कैसा व्यवहार, खान पीन, क्या आचार व्यवहार। बच्चे को आप डॉक्टर बनाना चाहते हो तो आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, आप साइंटिस्ट बनाना चाहते हो तो आपका बच्चा साइंटिस्ट बनेगा, है ना। तो इस तरह से वो आई थी और उन्होंने इस विचार को जाना। उनके सामने हमने संस्कार कराया गर्भवती बहन का, पूरी वीडियो वो बना करके ले गई है बहन।
लेकिन वो गई यहाँ से पूरी वीडियो बना करके हमसे मिलकर सारी जानकारी लेकर। उसके बाद वो सिंगापुर जब पहुंची तो उन्होंने मुझे फिर कॉल किया कि बहन जी मैं सिंगापुर आ गई हूँ और आपका कोई मतलब गायत्री मंदिर हो इधर, या आपके कोई गायत्री परिवार के लोग हों, महिला, जिनसे मैं फिर और बात करना चाहती हूँ कि भारतीय संस्कृति को वो जानना चाहती है, भारतीय संस्कृति से वो जुड़ना चाहती है। जो 50 जगह के हैं उधर के हैं जो विदेशी, उधर वो यहाँ ग्रहण कर रहे हैं और यहाँ वाले भाग रहे हैं। हमारा झंडा फहरा रहा है पूरे विश्व में, और यहाँ वाले भाग रहे हैं। हमारे मोदी जी ने हमारा गर्व से सीना चौड़ा कर दिया है, हमारी सेना ने हमारा सीना चौड़ा कर दिया है और हम भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं, है ना। और इसमें यह भी है, भारतीय संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। यज्ञ और गायत्री हमारी प्राचीन पद्धति है, हमें अपने संस्कारों को, यज्ञ गायत्री को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्या आयोजन था, किस तरह की यहाँ के बारे में बताओ जरा। ये आज हमारा ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, इधर श्री राम शर्मा स्मृति उपवन 3 साल पहले बनाया था हम लोगों ने। तो इसको हम लोग सब भाई बहन मिलकर के अपने खर्चे से इसको चलाते हैं। इसमें पेड़ पौधे लगाए हैं, एक्यूप्रेशर की टाइल्स लगाई हुई है और जो जिम की मशीन भी लगी हुई है। रोज योगा क्लासेस चलती हैं, भाई बहन आते हैं यहाँ पर, लाभ उठाते हैं। और एक गार्ड हमने रखे हुए हैं, एक माली रखे हुए हैं, उनका खर्चा हम सब लोग मिलकर के उठाते हैं। देखिए हम समाज के लिए ही कर रहे हैं, इसमें हमारा घर बहुत दूर है, हम बहुत दूर रहते हैं या रोज नहीं आ पाते, लेकिन आप सब लोगों के लिए, एरिया के लोगों के लिए हम लोग इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, सब लोग मिल करके। तो कुल मिला के जो महाराज जी इनके खिलाफ जो बोला जा रहा है, आवाज उठा रहे हैं, आप उनको मतलब मानते हैं कि वो गलत है? महाराज जी को सपोर्ट करते हैं। महाराज जी को सपोर्ट करते हैं। आइए सब लेट हो गए थोड़ा। वृक्षारोपण का प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे, गायत्री परिवार से हैं हम लोग, हाँ, तो क्या शांतिवन हर साल होता हरिद्वार है? से। जी हाँ, हर साल होता है ये। अच्छा, राम राम। राम राम भैया, राम राम। लगा लिए वृक्ष या ले जाओ घर लगाओगे? हम तो यही लगा दिए बेटा। यहीं लगा दिए। कहाँ से हो आप? ये दिल्ली से, नहीं, दिल्ली में ब्रजपुरी, यमुना विहार ब्रजपुरी। हर साल आया करो? हाँ हर साल आ बेटा। अच्छा, एक आपने सुना होगा प्रेमानंद जी को, अनिरुद्धाचार्य जी को, कथावाचक हैं ये, हाँ देते हाँ हैं। सुना है। इनके बातों पे बवाल हो रहा है, ये कह रहे हैं कि आजकल के जो लड़का लड़की हैं, कपड़े छोटे पहनना, 4-4 जगह, हाँ मुँह मारते फिरे हैं, हाँ, हाँ रोज और फिर भाषण दे उसके रहे बाद हैं। उनका घर में ऐसे कहाँ से बनेगा, ये सब हाँ चीजें हाँ बताना हाँ जी। हाँ, उनके अब ऊपर उनकी तो बात पे बवाल हो रहा है, कैसे देख रहे हो आप? वो बहुत गलत कर रहे वे। कौन, महाराज जी गलत कह रहे हैं? महाराज जी गलत कर रहे, बहुत महाराज जी गलत, हाँ बहुत गलत बोल रहे वे। क्यों? वे अच्छा 16 साल की लड़की की शादी कर दो, हाँ, ये मुंह मारती फिर है, 25 साल की शादी करे, फिर ये घर में एडजस्ट नहीं होती, उसकी माँ बहन नहीं फिरती क्या, जिस तरह बोल रहा हो किसी के लिए, उसे शर्म नहीं आती। वो कथावाचक है, भगवान का नाम ले रहा और दुनिया की री बेटी को इस तरह बोल रहा, गलत नहीं बोल रहे हो। मतलब कह रहे हैं कि 25 साल तक शादी नहीं कर रही, हाँ। तो इस तरह की चीजें हाँ हाँ वे जगह जगह मुंह मारती फिर है वे। हाँ। हाँ तो 25 साल इसलिए शादी लेट कर रही है, 25 साल वो गलत बोल रहा बहुत। अच्छा। उसके ऊपर तो होना चाहिए एक्शन इस चीज का। नहीं तो उसने उस चीज की तो माफी मांग ली महाराज ने। दूसरी बात उसने वही कही कि जो शादी के बिना रहती हैं लड़कियां, हाँ, लड़का हाँ। लड़की रह कर शादी उनका जी देखेंगे हम, हमारा रिश्ता निभेगा नहीं, फिर दूसरे के संग, फिर तीसरे के संग, हाँ तो वो सही है? ये गलत बोल रहा है, ये भी गलत बोल रहा है। रहना चाहिए ऐसे? उससे तो भगवान का नाम लेना चाहिए, उसने गृहस्थी से ऐसा बातों से मतलब क्या है? मतलब आप कह रहे क्यों बोलता है हो वो कि व्यास पे बैठे हो तो हाँ। ऐसा ज्ञान ना दे के अपने वो प्रवचन दे लोगों को, दे अच्छी सके शिक्षा तो दे दो, नहीं दे सके तो उसे उठ जाओ उस पर। हाँ, तो महाराज प्रेमानंद महाराज भी हैं, उन्होंने भी ये बात बोली कि भाई आप ऐसे हाँ उन्होंने तो बहुत मतलब वो करा, उन्होंने तो बहुत बात समझाई उनके लिए। परसों सुन रही थी मैं टीवी हाँ। में, वो तो कह रहे थे कि भाई कभी भी गुमान ना करियो, कभी गलत ना बोलियो, कहीं कोई ऐसा जवाब तेरे से मांगे गलत तो मुंह बंद करके बैठ जाइयो, बोलियो ना। नहीं, उन्होंने भी ये बात बोली कि हाँ। जब 4-4 जगह रिश्ता रखोगे तो तुम्हारा रिश्ता कैसे निभेगा एक से? नहीं उन्होंने तो नहीं बोला महाराज ये जी ने बात। प्रेमानंद जी ने उनके मुंह से नहीं सुने बेटे हमने उन्होंने ये बात। बोला, उनके दोनों पे बातों पे विवाद हो रहा है। प्रेमानंद जी ने भी कहा उनके मुंह से ये बात जब नहीं सुना 4-4 हमने। जगह तुम रिश्ता, अगर मान लो 4-4 जगह हाँ, रिलेशन है हाँ। तो घर में एक जगह कैसे निभेगे? नहीं उनकी नहीं सुनी बेटा, उनकी भी ये बात हाँ नहीं। हमें तो इसी की सुनी बस। अनुराधाचार्य इन्होंने भी मतलब एक चीज तो ये बोली, एक बार सीता के ऊपर बोल रहा था, हाँ, सीता इतनी सुंदर थी, इतना श्रृंगार क्यों करती हो, रावण ले गया उठा के, तुझे शर्म नहीं आती, तू क्या बोल रहा? अनिरुद्धाचार्य के बयान में जो दिक्कत है उनके नहीं बयान दिक्कत तो बेटा जो वे बोल लेंगे उनका सुने नहीं हमने, वो बोल लेंगे तो उनका भी दिक्कत है। सहमत है कि नहीं उनकी बातों? जैसे कह रहे हैं कि आजकल मॉडर्न छोटे कपड़े पहनना और 4-4 यारी दोस्ती बेटा, पीना, सिगरेट पीना, ये सब करना। बेटा मैं कह रही हूँ कपड़े पहनने से बच्चे गलत नहीं होते, गलत हो जाएंगे कपड़े पहनने से, ये बात गलत है। अगर कपड़े पहनेंगे तो वो गलत ही है। और वो कह रहे हैं मान लो कोई तुम्हारी जैसे लड़के का ब्याह हो रहा हो और वो 4 जगह कहीं रह के आ रही हो उसकी किसी के साथ, किताबों में यही लिख रहा है क्या? मैं कह रहे हैं आप मान लो लड़के का ब्याह कर रहे हो अपने का, और वो ऐसी लड़की हो जो 4 जगह किसी के साथ रह रही हो, तो आप ऐसी को एक्सेप्ट कर लोगी? नहीं, क्यों कर लेंगे? तो वही तो कह रहे हैं, हम तो यही तो कह रहे हैं। नहीं वो दुनिया को वही सिखा होगा क्या? सभी लड़की ऐसी है क्या? वो हाँ, बैठ के मंच वही पे, बात, ये तो कह रहे हैं संत भी कहीं कैसे ही है, हाँ कहीं संत पकड़ हाँ ये मंच पे बैठ के गलत बोल रहा है, चल गए ना, वो खड़े हैं वहाँ पे, ये मंच पे बैठ के बहुत गलत बोल रहा है, बोलना नहीं चाहिए इस तरह। खड़े हैं ना वो, तो चलिए मतलब इनकी बात से आप असहमत है, गलत बोल रहे हैं? हाँ गलत बोल रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए आजकल जिस तरह से
लड़कियां कपड़ों के वो उन्होंने कहा कि छोटे कपड़े पहनती हैं, 4-4 जगह रिलेशन रहता है, लड़का लड़की दोनों को बोला है वैसे तो। हाँ जी, हाँ और जी। फिर कहते हैं जी घर ऐसा नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, ये तो कैसे देख रहे हैं? उनके विचार सही है? कई कह रहे हैं जी संत अपना संतगिरी करें, ये सब चीज़ें क्यों बोलते हैं? नहीं, वैसे उनको तो ये गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए। लेडीज के लिए तो गलत बोला है नहीं, उन्होंने। सबके लिए बोला, लेडीज हाँ। दोनों के लिए बोला है कि भाई दोनों के लिए है, 4-4 जगह- मगर देखो कोई परेशान रहता है तो वो जब भी दूसरी जगह जाता है, कोई वैसे तो नहीं जाते हैं। आजकल तो आपको भी पता है कि काफी लेडीज से भी परेशान होती है, काफी जेंट्स भी होते हैं, ठीक है। जब नहीं, वो कह रहे हैं 4 जगह जो रिलेशन रखते हैं, हाँ तो उसके बाद वो घर में जैसे मान लो शादी से पहले 4 जगह उसके रिलेशन थे, हाँ जी, और हाँ फिर जी। शादी हुई तो उसका हाँ। मन कैसे लगेगा? कह रहा है जो बाहर होटल का खाता हो 4 जगह का, तो घर में मन लगेगा उसका, इस बात में बोला है उन्होंने। तो कैसे है, उनकी बात सही है या गलत बोला है? वैसे सही भी बोला है कुछ कि भैया जब ये घर में, तो घर में बीवी है, शादी हो गई है, नहीं, शादी से पहले मान लो जिसने 4 जगह वो 5 कर जगह लिया, रखे हो, हाँ, और फिर तो शादी कर बीवी ली तो उसका मन लगेगा? नहीं लगेगा, बीवी ये को चीज़ कह रखेगा रहे ही नहीं, वो प्यारी हैं? नहीं जाएगा वो, ये चीज वो कह रहे हैं, तो कई कह रहे नहीं हैं जाएगा। वैसे वैसे मेरे हिसाब से अब उनकी बीवियों ने अपने आदमी को मारा बॉयफ्रेंड के पीछे, हाँ। है ना, तो वो गलत थी। मगर अगर वो चाहती तो अपने पति का साथ दे सकती थी ना, ये तो उन्होंने बहुत गलत किया। इसलिए इन्होंने विचार जो किया वो सही है। नहीं सही किया मेरे हिसाब से, सही किया कह रहे उन्होंने। हैं जगह जगह आप देख मुंह लो, मारते हैं जगह जगह जाके, लड़के भी लड़की दोनों को बोला दोनों है, मारते हैं, दोनों मारते हैं, गलत है दोनों को। और इस तरीके से फिर और शादी के बाद तो एक ही संबंध होना चाहिए ना, कि फैमिली जब भी बढ़ती है आगे। जिसकी आदत पड़ चुकी है वैसे वो हाँ कैसे जी, रहेगा? तो ये कह रहे हैं, हाँ गलत जी, कह हाँ रहे हैं जी। कि सही कह रहे हैं? नहीं नहीं, सही कह रहे हैं वो, घर बसाने की बात कर रहे हो। नहीं बहुत सही कह रहे हैं वो, हैं? बहुत अच्छे से कह कह रहे रहे हैं। हैं बच्चों को संस्कार दो, हाँ। बच्चे भी ऐसी कपड़े भी उस तरह के पहनना, नहीं इस तरीके नहीं, से करना, फिर ये बाद तो में हमारे नहीं, ये तो हमारे ऊपर है ना, बच्चों को क्या संस्कार देने हैं, कैसे पहनाना है, क्या करना है। पर ये कि आदमी जो कर रहा है वो गलत कर रहा है ना, कह रहे हैं रुकेगा ही नहीं वो। कह रहे हैं जो 25 साल तक शादी नहीं करती वो तो हाँ। बताओ इतने देर तक शादी नहीं, तो कहीं ना कहीं उसने तो हाँ वो चल रहा है, वो चल रहा है। करती है इस तरीके से। जो लेट शादी लड़ाइयाँ होती हैं, लेट शादी जिसकी हो हाँ। रही है वो कर रही है सब, ये गलत काम करके मतलब कह रहे हैं 25 साल जिसने शादी कईयों को तो घर बर्बाद किए हैं, कईयों के घर में तो लड़ाइयाँ चल कह रही रहे हैं है। कि 25 साल तक जिसने शादी नहीं की वो गलत होगी, ऐसा हाँ, ये सही है? कुछ तो उसने वहाँ किया हुआ है, या फिर बाद में जहाँ शादी कर कह ले रहे तो हैं मन जल्दी कहाँ शादी होनी लगेगा। चाहिए। कह रहे हैं जल्दी शादी होनी चाहिए, ठीक है हाँ ये? सही है, वैसे जल्दी रहे अपनी बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लड़की को पढ़ाए अच्छी तरह, माँ बाप जो सही करेंगे तो वही तो बात है। कह रहे हैं 25 साल तक शादी नहीं करते तो वो क्या कहीं ना कहीं फिर वो क्या होगा उसका? ये गलत है। अच्छा पढ़े लिखे वही है। पूरी लड़की नहीं हो सकती है, लड़की अपनी फैमिली भी तो चलाती है। ऑफिस लड़की क्यों जाती है? घर में कमाने के लिए, कि अगर भाई नहीं होते तो वो लड़की होती है तो वो ही करेगी ना, घर का खर्चा चलाती है, है ना। तो नहीं, कहीं एक आधी होगी मगर सारी लड़कियां नहीं होंगी। जैसे आप देख रहे हो कोई हाँ। सिगरेट पी रही है, कोई पब में जा रही है, इस तरह की जा रही है, तो किस तरीके की वो भी तो है, पैसे वालों की है कि सबकी ये है? सब पैसों वाले का सभी आजकल सबका शौक हो गया शौक मेरे हो गया है ना, साथ, वही सबका इसी शौक चीज़ पे हो कह गया रहे है हैं। जी। लग रहा है क्यों विवाद कर रहे हैं? कह रहे हैं जी ऐसे कैसे बोल सकते हो, एक ने धमकी दे दी गर्दन काट देंगे प्रेमानंद जी की। हाँ जी, ये सुनने में तो बहुत आ रहा है उनका, हाँ। पर हम तो ज्यादा सुनते नहीं है उनको, क्यों झूठ अच्छा। बोला है। वो किसको जितना सुनते हो? मगर आप उनको भी, लेडीज को भी अगर बोल भी रहे हैं ना, तो लड़कियां थोड़ी बहुत गलत है, बाकी सारी गलत नहीं है। तुम समस्या देख रहे हो, समस्या के जड़ में जाओ। जो समस्या देख रहे हो सही तो बोल गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, कई कह रहे हैं कथा कहना चाहिए ना, ये सब क्या जरूरत है? सही है, वो भी एक तरह से सुधार ही कर रहे मतलब सोच का फर्क है लोगों का, सोच का फर्क है। हैं। बाकी लोग समझेंगे तो अच्छी बात है। सोच का फर्क है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी बातों पर विवाद हो रहा है कि भाई वो बोल रहे हैं कि महिलाओं लड़कियां जैसे नए हैं कपड़े जो पहनना, 4 जगह रिलेशन रखना, शादी लेट करना, इसकी वजह से समाज बिगड़ रहा है, लड़कियां घर परिवार टूट रहे हैं, अक्सर आ रहे हैं मर्डर के, कोई मार रही है तो कोई वो मार रहा है। आप लोग कैसे देख रहे हो? हम ये पूछ रहे हैं लोगों से, महिलाओं से खासकर, महिलाओं को ऊपर इससे कह रहे हैं, कई महिलाएं आपत्ति उठा रही है कि उन्होंने महिलाओं को क्यों कहा, क्या गलत कहा उन्होंने ये सब? देखो गलत तो नहीं क्या है, आजकल क्या है, जो एक तो लड़कियों की एज ज़्यादा हो जाती है, वो बिल्कुल परिपक्व हो जाती है, उनको ये नहीं समझ में आता हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या करना है, नहीं करना, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। जो भी कुछ बोलना है उन्हें बोलना ही होता है। तो इसीलिए कि यह है कि हर एक की सोच अलग अलग है, हर एक की सोच अलग अलग है, वो क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा। सबसे बड़ी बात ये है कि हम तो भैया अदब में रहे, अदब में रहे तो हमें तो अदब ही पसंद आता है, तो इसीलिए हमें ये नहीं, सब आपके समझ में बच्चे नहीं आपके परिवार है, जैसे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हाँ जी। अब कह रहे हैं जी लिव इन को समर्थन, वो कह रहे हैं सारे कि लिव इन के ऊपर उन्होंने बोला कि जैसे शादी से बिना रहते हैं लड़का लड़की, और फिर छोड़ के फिर दूसरे, फिर छोड़ के दूसरे, कह रहे हैं इस तरीके से जो 4 जगह रह ले हुई, फिर उसकी शादी हो तो क्या घर चलेगा, चलाएगी? सही तो बोल रहे हैं वो, ये जरा गलत प्रेमानंद बोल जी रहे हैं। सही तो बोल रहे हैं वो कि क्या घर चलाएगी। आजकल 99% जो तलाक हो रहे हैं किस कारण हो रहे हैं? ये इसी कारण हो रहे हैं, 99% तलाक जो हो रहे हैं ये। ऐसा कौन सा घर है जिसके घर में तलाक का केस नहीं चल रहा है? हर एक के घर में चल रहा है ये सब। कई तो इसका विरोध कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं।
नहीं, हमें नहीं गलत लगता है उनका जो वो बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं कि अगर तुम इस तरीके से नहीं रहोगे तो कैसे घर चलाओगे। आप लोग नहीं बोलोगे कुछ? आप लोगों के लिए नहीं बोला उन्होंने? महिलाओं, आप लोगों की प्रॉब्लम नहीं है किसी की? उन्होंने लड़कों के लिए भी बोला, लड़कियों के लिए भी बोला, तो लड़कियों को ही क्यों मुद्दा उठा रहे हो? नहीं, दोनों की बोल रहे हैं, तो क्या सही है? लड़का लड़की दोनों के साथ होना चाहिए। दोनों को साथ, दोनों को सभ्य परिवार बनाओ, जब ही सभ्य परिवार बनेंगे, नहीं तो ऐसा ही होता रहेगा। सही है वो जो अदा। आप भी जैसे मान लो कह रहे हैं कि जो लड़की 4 जगह यारी दोस्ती कर चुकी है, वो उसको अपने लड़के के लिए शादी करोगे, इस तरीके की बात कह रहे हैं। उन्होंने दोनों को कहा है, अब मुद्दा बनाओ कोई ना बना, वो गलत बात है। नहीं होना चाहिए। चलिए, मेरा नाम नरेंद्र शर्मा है, मैं गायत्री परिवार से हूँ। हमारा ये आज का जो मिशन था, परिवार का वृक्षारोपण का प्रोग्राम था, जिसके अंदर में गायत्री परिवार की बहुत सारी महिलाएं और जो है कार्यकर्ताओं ने एक समझ लिया, जिसके अंदर जैसे कावड़ के लिए शिव जी में कावड़ का पानी चढ़ाते हैं लोग, वैसे ही जो है गायत्री परिवार ने कावड़ यात्रा का प्रोग्राम रखा है, जिसके अंदर सब महिलाओं ने 2-2 पेड़ ला करके यहाँ पे जो हमने पेड़ लगाने से इसकी जो है क्या नाम है, आपकी हवा साफ रहेगी, वातावरण साफ रहेगा और ये सारी चीज़ कंप्लीट होगी। गुरुदेव जय गायत्री माँ। कौन आयोजन करा रहे हैं, कैसे बता दो? ये गायत्री परिवार के हम लोग हैं, हम सब परिवारजन हैं, भाई बहन हैं गायत्री परिवार के। और वृक्षारोपण के लिए चल रहा है सब? ये तैयारी तो बहुत दिनों से चल रही है इसकी। हाँ, काफ़ी दिनों से तैयारी चल रही है इसकी, और सबका बहुत कोऑपरेशन है और इसका बहुत महत्व है। जो वृक्षारोपण है, इसका वातावरण के लिए भी ज़रूरी है। इतना ज़बरदस्त जो पॉल्यूशन आजकल हो रहा है दिल्ली में, तो सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो कार्बन का जो उत्सर्जन है वो दिन में और ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है इसका, और हर तरह से अच्छा है पेड़ों का। अच्छा, मैं आपने देखा प्रेमानंद जी के विचारों के ऊपर और अनिताचार्य के विचारों के ऊपर, उन्होंने महिलाओं के ऊपर खासकर, वैसे तो कहा दोनों को है, लेकिन महिलाओं के ऊपर कि कपड़े शॉर्ट पहनना, 4 जगह रिलेशन रखना, और फिर रिश्ते के ऊपर उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि बिल्कुल सही कहा, 4 बॉयफ्रेंड्स रखेंगी कैसे, या बॉय अपना लड़का 4 गर्लफ्रेंड्स रखा तो कैसे आगे का निभाएंगे वो जीवन। एक दूसरे के प्रति वफादारी है, वो तो मेन चीज़ है ना। जब वफादारी मन से ही सच्चे नहीं है तो फिर कैसे, फिर हम तो कहाँ जा रहे हैं हम आजकल। तो कह रहे हैं कि भाई अगर 4 जगह जिसको रिलेशन रखने की आदत पड़ गई हो, 4 जगह जिसने पहले शादी से पहले रखा हो, वो घर में कैसे निभाएगी? बिल्कुल नहीं निभा पाएगी, वो मन ही नहीं लगेगा। महिला एतराज कर रही है, महिला को कह रहे हो कि सारी महिलाएं ऐसी होती हैं? नहीं, सारी नहीं, सब महिलाएं ऐसे नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। और ये भी मैंने उसमें कल सुना था कि जो सर्विस करने वाली महिलाएं, ऐसा कुछ नहीं है कि सर्विस करने वाला कोई होगा, किसने करा होगा। इसका भी कहा कि 25 साल तक जिसने शादी नहीं की वो तो कैसे आएगी? नहीं, गलत बोला कि नहीं, ऐसा तो हमें नहीं लगा कि ये गलत बात, ये गलत बिल्कुल। बाकी 4 जगह कह रहे हैं जो आजकल जैसे लिव इन का चलन चल गया, कह रहे हैं बिल्कुल गलत है। कैसे कर सकते हैं? लिविंग नहीं, मैं तो फेवर में नहीं, लिविंग रिलेशन के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। कह रहे हैं कि वो तो हमारी लाइफ है, और कौन होते बोलने वाले महाराज जी को तो हमारे जो धमकी भी दी है, हमारा जो भारतीय संस्कार है ना, उसके ऑपोजिट में जा रहा है ये सारा। हमारा भारतीय संस्कार तो चरम सीमा पे है, इसको हम रोक नहीं सकते, चाहे कोई कितना भी विचार कर ले। लेकिन आजकल के भी जनरेशन को तो यही है, ठीक है बॉयफ्रेंड रखो, लेकिन अपना अलग वो एक है। भारतीय जो संस्कृति है सबसे बड़ी है, उसी को हम मानते हैं, उसी को फॉलो करते हैं और उसी को करेंगे। तो प्रेमानंद जी महाराज ने कुछ गलत नहीं कहा, हम तो उनको फॉलो करते हैं और बिल्कुल सही कहा। गलत थोड़ी मतलब ये उनको इतनी नॉलेज, हर चीज दुनिया देखी है, और आजकल के बच्चों ने क्या देखा? कुछ ही नहीं, कलयुग का बस खान पान का फर्क है। मतलब वो पहनावे के ऊपर भी कि आप जैसा कह रहे हैं, जैसा रखोगे मन वैसा रहेगा। बिल्कुल। तो कैसे, मतलब उनकी बातों का विरोध क्यों देख रहा हो, क्यों हो रहा है, क्या कारण लग रहा है विरोध तो वही करेंगे, वो कहते हैं जहाँ दाढ़ी में तिनका है वो विरोध करेगा। दाढ़ी में तिनका है विरोध करेगा। तो वो तो कह रहे हैं भाई आजकल किसी को गलत को गलत कहना भी है, कलयुग है। हम बात पूछे महाराज प्रेमानंद जी महाराज जी को सुनते हो आप, अनिताचार्य जी को उनके विचार के ऊपर विवाद हो रहा है, महिलाओं के बारे में कौन गलत है कौन सही है? दोनों बढ़िया। हम लोग अपने गुरुदेव को जानते हैं, गुरुदेव ने हमारे महिला शक्ति को बहुत आगे बढ़ाया है और वही विश्व में आगे रहेगी। किस गुरुदेव की बात कर रहे हैं? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, तपोनिष्ठ पंडित, हमारे वो गुरु है हमारे। अनिताचार्य जी को प्रेमानंद जी को भी सुना होगा। हम इतना नहीं सुन रहे हैं, हम सुनते हैं, मैं तो दोनों को ही सुनती हूँ, प्रेमानंद को भी। दोनों के बहुत अच्छे हैं, बाकी अपने अपने थिंकिंग है। गलत कह रहे हैं, ठीक कह रहे हो? महिलाओं सही कह रहे हैं, गलत थोड़ी कह रहे हैं। नाराज हो रही है, कह रहे हो कौन होता है कहने वाला? गलत होते हैं तो गलत सोचेंगे, जो सही है वो तो सही सोचेगा, गलत सोचते हैं।
गलत है जो गलत सोचते हैं। और क्या, जो गलत हैं लड़कियां, जो लेडीजें गलत हैं वो गलत सोचती हैं, जो सही है वो तो सही सोचेंगी जो गलत है वो गलत सोचती हैं। उन्होंने महिलाओं के कपड़ों के ऊपर और कहा कि रिलेशन 4-4 जगह हैं तो घर कैसे चलेगा, जिसको आदत पड़ गई होटलों के 4 जगह खाने की, वो घर का खाना क्यों अच्छा लगेगा। ये विवाद पे विवाद हो रहा है, महिलाएं क्या सोच रही हैं? क्या बोलूं भैया। आपने सुना कुछ लोगों के विचार, इन्हीं विचारों के ऊपर आपके क्या विचार है जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।